हालेलुया। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस बड़ी दया के लिए जो खुदा ने हमें पूरा दिन संभाल के रखा है। और आज का दिन है जो परमेश्वर ने हमें बहुत आयत के साथ परमेश्वर ने हमें आनंदित किया है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो। और आज हम बात करेंगे बाइबल में से ही। ये जो आप पेड़ देख रहे हो जैतून के पेड़ हैं, जो बाइबल में इस पेड़ का भी जिक्र किया गया है। हम देखते हैं कि वो जैतून के पेड़ों के नीचे बैठ के परमेश्वर अपने चेलों के साथ बातें करते थे गतसमनी बाग में। और जब हम इन पेड़ों को देखते हैं तो सच में हम उस समय में पहुंच जाते हैं कि जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ उस समय में बैठकर बातें करते थे और सुसमाचार देते थे, परमेश्वर की बातें करते थे। और हम महसूस करते हैं कि सच में वही हम समय को कि शायद बाइबल में ही हम खो जाते हैं। और आज हम सीखेंगे कि इन जैतून के पेड़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और जो ये जैतून का पेड़ होता है, जो जैतून है, ये पक चुके हैं जैतून। अभी इसमें सीज़न नहीं है, इसका निकल चुके हैं। लेकिन जो ये हरा जैतून होता है, हरे जैतून का ऑयल निकलता है। हम सब जन जानते हैं कि जो जैतून होते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा इनको पीसा जाता है, इनके ऊपर इतना दबाव डाला जाता है तो तब जाकर इसका ऑयल निकलता है। तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जैसे इस जैतून को ज़्यादा पीसा जाता है, ज़्यादा इस पर दबाव पड़ता है तो ऑयल निकलता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में हम खुदा में बढ़ते हैं, जब हम खुदा में बढ़ते हैं और हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें हालात आते हैं, बहुत सा हम परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। हम कभी घबरा जाते हैं तो कभी हमारा मन ऐसे डगमगा जाता है कि शायद हम तो प्रभु में अच्छे चल रहे हैं, हम तो फास्टिंग में, हम तो प्रेयर में हैं, हमारा जीवन क्यों ऐसा है। लेकिन इस जैतून की तरह ही हमें पिसना पड़ता है। वो हमारी परीक्षा होती है जो खुदा की तरफ से भी होती है, जो हमें उस परीक्षा में से निकलना पड़ता है। जब हम उस परीक्षा में से निकल के आगे बढ़ते हैं तो सचमुच हम उस परीक्षा में सफल होते हैं, खुदा हमें सफल करता है हमारे। और जब खड़े रहते हैं तो इस जैतून की तरह जब इसे जैतून का ऑयल निकाला जाता है, इतना इसे पीसा जाता है, दबाव इस पे डाला जाता है जो ऑयल निकले इससे, उसी तरह से परमेश्वर हमें उस हालातों में डालता है, उन हालातों में हमें जाने देता है कि परमेश्वर जान सके हमारा जो प्रेम है वो परमेश्वर के प्रति कितना है। जब हम परमेश्वर को उस प्रेम में खरे उतरते हैं तो तभी परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। हम जानते हैं कि जो जैतून का तेल है, जो ऑलिव ऑयल है, ये एक्सपेंसिव है, इसका मोल अधिक है। उसी तरह से जब हम अपने उस समय से निकलते हैं, परीक्षा के समय से निकलते हैं, एक हम नहीं जानते कि आगे परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी बहुमूल्य हमारे लिए जो चीज़ें रखी हुई हैं वो हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। जब हम उस परीक्षा में से निकलते हैं तो उसी तरह जैसे जो ऑलिव ऑयल इतना एक्सपेंसिव होता है, तो हमारे जीवन में जो खुदा की बरकतें होती हैं, जो हम खरे उतरते हैं, आगे निकलते हैं, तो बहुतायत के साथ परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। इसीलिए अपने मुश्किल हालातों में अड़े और खड़े रहें। हमारे मुश्किल समय में हमारे रिश्तेदार हमें, हमारे सगे भाई बहन रिश्ते नाते छोड़ जाते हैं, हमारा विद्रोह होता है, हमारा विरोध किया जाता है, हमें ताड़ना दी जाती है, हमें छोड़ा जाता है। वही एक समय होता परीक्षा का जब हम खुदा में आगे बढ़ते हैं और खुदा हमें पहचानता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से होता है। खुदा भी जानना चाहता है कि जो मैंने इनको चुना, इतना उत्तम इनको बनाया है, अगर मैंने इनके पाप गुनाह माफ़ किए हैं तो क्या ये मेरे लिए खड़े रहते हैं। और वही हमारा समय होता है। और इसी जैतून की तरह हमें वो परीक्षा को पार करना होता है। जब इसका ऑयल निकलता है, एक्सपेंसिव होता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी है जो खुदा के सामने एक बहुत ही प्रेम है जो खुदा के लिए हमारा वो निकल के आता है, जो हम बहुतायत के साथ परमेश्वर से करते हैं और खुदा हमसे करता है। तो इसीलिए अपने मुश्किल हालातों में अड़े और खड़े रहें, खुदा के साथ चलते रहें। और जो खुदा ने हमें इतना उत्तम ये जीवन दिया है, इसको हम कभी भी
ख़राब ना करने पाएँ, जो खुदा की दया है। और जो ये सृष्टि रची है खुदा ने, आप सामने देख सकते हो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने धरती को और आसमान को अलग किया, और पानी नीचे का पानी अलग किया, ऊपर का पानी अलग किया। आप देख सकते हैं ये आसमान है, ये कितनी अच्छी कि खुदा ने सृष्टि रची है। ये हमारे लिए रची है परमेश्वर ने। आदम को रचने से पहले परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा, फिर आदम को बनाया। इसी तरह से हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमारे लिए परमेश्वर ने सब चीज़ें मुहैया करवाई हैं, और उसी लिए हमें परमेश्वर में बढ़ते रहना है। खुदा ने हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं आने दी है, तो हमें भी परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी और घटी नहीं रखनी है। खुदा में बढ़ते जाएं और इस जैतून के पेड़ की तरह स्थिर रहें। और जो भी जैतून का ऑयल निकलता है, और वो एक बहुत अच्छी कीमत में बिकता है, लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है वो खुदा के आगे के बहुमूल्य है। जो खुदा ने हमें जो ज़िंदगी दी है, हमें और उसकी कीमत बढ़ानी है, और बहुमूल्य बनना है, खुदा के प्रेम में बढ़ते जाना है, खुदा के आगे अपने आप को एक समर्पित करना है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बरकत और आशीष दे। आप देख सकते हैं ये भी एक जैतून का पेड़ है, और ये भी जैतून का पेड़ है, और वो भी, ये जैतून के पेड़ हैं सब। और परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। आपके परिवारों को, घरानों को, बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करे, बहुतायत के साथ ब्लेस करे, और खुदा की महिमा करने पाए। और वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। और जो वचन आप सबनों की ज़िंदगी में पूरा हो। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हालेलुया।